अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है बहुत कम समय में, राज शमानी क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स आपके सामने लेके आते हैं। So this is according to the article by The Sun, 2018 में ये निकाला था, मैं तो अभी देखा, वाह। So ये प्रोडक्शन क्रू के लिए, जो मूवी फिल्म क्रू शूट करते हैं उनके लिए नेटफ्लिक्स में रूल है दैट आप किसी दूसरे एम्प्लॉय को, फीमेल एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली 5 सेकेंड से ज़्यादा देख नहीं सकते हो, क्योंकि 5 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप उनको देख रहे हो तो ये क्रीपी कंसिडर किया जाता है, ये एंटी हैरेसमेंट लॉ के अगेंस्ट है। दैट इज 1 2 Second. 3 4 5 6 Please don't watch it. Don't look at me. Are you creeped out enough right now, Raj? Okay, let's not make. My But God, this is I'm reading the article, right? I'm not even making. मतलब मैं तो रील देखी थी, मैं आर्टिकल देखा। आप मुझसे पूछ रहे थे कैसे बच सकते हैं, अब इससे कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं I कोई? don't know, मैं भी और बताता हूँ। 2-3 रूल्स हैं उनके, ठीक है? तो पहला रूल है नेटफ्लिक्स का कि आप 5 सेकंड से ज़्यादा किसी को देख नहीं सकते, क्योंकि वो एंटी हैरेसमेंट लॉ के अगेंस्ट है। दैट इज़ 1। सेकेंड है कि कभी आप किसी से हाथ मिलाते हो तो अब वो 2-3 सेकंड से ज़्यादा हाथ नहीं मिला सकते, या हग करते हो तो स्लो हग नहीं कर सकते, आपको वो टच करके से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो थोड़ा सा भी सामने वाले इंसान को लगा कि आपने हग ज़्यादा देर तक कर लिया या टाइट कर लिया या किसी को कंफर्ट करने की कोशिश करी, तो ये एंटी हैरेसमेंट लॉ के अगेंस्ट है। फिर आप किसी का नंबर नहीं मांग सकते। आप साथ में काम करते हो, पार्टी करते हो, साथ में रहते हो, लेकिन नंबर नहीं मांग सकते। नंबर मांग लिया तो वो एंटी हैरेसमेंट लॉ के अगेंस्ट है। एंड देन फिर उसके बाद किसी भी इंसान से अगर आपने पूछा बाहर चलने के लिए और उसने ऐसे ही मस्ती में बोल दिया आज टाइम नहीं है, तो आप लाइफ में वापस उनसे कभी पूछ नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने पूछा और उन्होंने मना कर दिया, तो सेकंड टाइम नहीं पूछ सकते। कोई सेकंड टाइम पूछा तो दैट्स अगेन एंटी हैरेसमेंट लॉ के अगेंस्ट है। और ये सब कुछ सिर्फ औरतों के साथ नहीं कर सकते ना, आदमियों के साथ तो कर ही सकते हो। ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं है एक्चुअली। ओके, ये मेंशन नहीं है। लोग जोक्स लिख रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे सोशल कमेंट्री है कि लड़कियों के साथ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट कहीं भी पॉलिसी में मेंशन नहीं है कि लड़कियों के साथ कि लड़कों के साथ, ये वो नहीं है। पर तो हमारे इंडिया के लॉज कौन सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है राज? हमारे इंडिया में भी बहुत ही आप अगर किसी ने आपको पता है इंडिया का जो सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी है उसमें ये मैटर ही नहीं करता कि आपने किस इंटेंट से कुछ कहा। जो मैटर करता है वो ये है कि लेडी ने कैसा फील किया। आई रिमेंबर अ केस विच हैपन ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट, राज, और मुझे बहुत दुख होता है इस केस के लिए, और आई एम स्टिल इन टच विद दैट मैन। इस आदमी के ऊपर मी टू हुआ बाय हिज कोलीग, जिनके साथ उन्होंने 5 साल पहले काम किया था। ओके, एंड दिस वुमन सेड दैट ही मेड एडवांसेस एट हर, और ये सब वो सब कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने सिर्फ ट्वीट डाली थी जो मी टू के टाइम पे परमानेंटली हो रही थी। ये जो इंसान है ये 2 कंपनीज चेंज कर चुके थे उसके बावजूद, ठीक है, और सिर्फ वो एक ट्वीट गई, ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज लाइवलीहुड। वो यहाँ बॉम्बे में ही रहते थे, ही हैड टू लीव बॉम्बे एंड गो टू हिज होम टाउन अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके। ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही टोल्ड मी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की बिल्कुल अंडर परफॉर्म करती थी। ऑफिस के टाइम में शी वुड गो मिसिंग एंड शी वुड कम बैक, और वो थोड़ी हाई होती थी। अब मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगी कि क्या सही है क्या नहीं है। एवरीबडी नोज कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना होता है, तो लोग अपने आप जज कर सकते हैं कि क्या सही है नहीं क्या नहीं है। तो वो उनको परफॉर्मेंस पे बहुत जो है ऑब्वियसली बोलेंगे, भाई एज अ बॉस आप कोई भी इंसान बोलेगा, राइट, अगर आपकी परफॉर्मेंस सफ़र कर रही है तो। एंड उन्होंने बाकी लोगों के साथ भी टेकअप किया था इस चीज़ को कि शी गोज मिसिंग फ्रॉम द जॉब। और तो उस टाइम पे जो है फिर उसके बाद उस लेडी ने किसी HR में जाके उनको बोल दिया था कि ये ही इज़ कमिंग लाइक रियली स्ट्रॉन्ग ऑन मी एंड ऑल ऑफ दैट। और लेकिन कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, राइट, देयर वाज नो कमिटी फॉर्म्ड, नथिंग लाइक दैट। बट जस्ट बिकॉज इस बॉस ने अपनी एक एम्प्लॉय से, जूनियर एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी, उन्होंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी। उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग, राइट। उसके 5 साल बाद सोशल मीडिया पे आके आप ट्वीट डालते हो कि इस इंसान ने मेरे ऊपर सेक्सुअल एडवांसेस करी, उसको इमीडिएटली उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। एंड यू नो व्हाट, व्हेन ही वेंट टू हिज होम टाउन, उन्होंने जब अपनी बेटी का एडमिशन करवाने की कोशिश की तो
आजकल स्कूल्स में पेरेंट्स का भी बैकग्राउंड चेक होता है, एंड हिज नेम केम इन द टॉप एंड हिज डॉटर वाज डिनाइड द एडमिशन इन द स्कूल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो मोहतरमा अब इंडिया छोड़ के जा चुकी है। ये इंसान यहाँ पे सफ़र कर रहा है। इन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स लेके जितने भी फीमेल कोलीग्स के साथ इन्होंने काम किया है, या जितने भी लोग जिनको ये जानते थे जो कि टेस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उन सब लोगों को इकट्ठा करके डेफेमेशन का केस फाइल किया। अब लेकिन वो तो मोहतरमा जा चुकी है, उनको बुला के कौन लेकर आएगा? बट हिज लाइफ गॉट स्क्रूड। सो इंडिया में भी ऐसे लॉज हैं। इनफैक्ट एक ऐशा गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाली थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। एक बिजनेसमैन थे दिल्ली के, तो ये रेस्टोरेंट में मेरे ख्याल से ऑपोजिट टेबल्स पे होंगे, तो इन्होंने जहाँ तक मुझे याद है तो शायद उनकी फ़ोटो भी क्लिक करके डाल दी थी। अब पता नहीं इनको उनका नाम कैसे पता था, बट या इन्होंने ट्वीट डाली कि इस आदमी ने मेरा आँखों से रेप किया है। ओके या तो अब वो आंखों से कैसे रेप होता है मुझे पता नहीं, लेकिन वो ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। और इन्होंने कहा कि वो इनको ऐसे स्टेयर कर रहे थे कि शी फेल्ट एज इफ़ शी वाज रेप्ड थ्रू आइज। एंड बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में वो फिर उनका ऑब्वियसली उस बंदे का नाम चला एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर उन्होंने फिर डिफेमेशन केस फाइल किया था। तो I think Isha did remove her tweet or something like that. But yeah, there has been an allegation of raping through eyes as well. ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है।